प्रभु यीशु के अतुल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे परमेश्वर का कि उन्होंने हमें सुनहरा मौका दिया कि आपके सामने मैं वचनों को बांट सकूं। धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर थॉमस का कि उन्होंने मुझे प्रिंसेस वीक में बोलने के लिए मौका दिया। आज का संदेश मैं चिंता के विषय पे लेके आना चाहूंगी। नीति वचन 12:25 कहता है, वरी वेज अ पर्सन डाउन एंड एनकरेजिंग वर्ड चीयर्स अ पर्सन अप। चिंता एक व्यक्ति को दबा देता है, परंतु प्रोत्साहन का वचन एक व्यक्ति को आनंदित कर देता है। वर्तमान के समय में हम सभी लोग किसी न किसी बात की चिंता में पाए जाते हैं, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई पढ़ने वाला हो, चाहे कोई काम करने वाला हो। हर व्यक्ति किसी न किसी बात की चिंता करता है, किसी न किसी बात की चिंता में पाया जाता है। आज के समय में हम देख रहे हैं कई जगह कई तरह की बीमारियां हैं हमारे जीवनों में, पारिवारिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, किसी तरह के हमारे शारीरिक समस्याएं हैं। अलग अलग तरह की समस्याओं से हम ग्रसित हैं, जिस कारण से हम चिंता से ग्रसित रहते हैं। चिंताएं हमारे मनों में हमेशा लगी रहती हैं। एक योद्धा बने ऐसे जो चिंताओं पे जय प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। चिंता करने वाले नहीं बल्कि एक योद्धा बने, एक योद्धा बने जो चिंताओं पे विजय प्राप्त करते हैं। लूका 10:38 से 42। हम सभी लोग ये मार्था की कहानी जानते हैं। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु सेवा करते करते मार्था घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, है ना, वो काम करते करते एकदम घबरा गई, चिंता करने लगी। कहती है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है। मतलब हम यदि किसी भी बात की चिंता करते हैं, यदि हम चिंताएं करते हैं तो हम घबरा जाते हैं। हमें घबराने से दूर रहना है तो हमें चिंताओं से दूर रहने की आवश्यकता है ना। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और उससे छीना ना जाएगा। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। हम सभी लोगों को उस उत्तम भाग को चुनना है। चिंताएं करके हमें उस उत्तम भाग को खोना नहीं है। लूका 12:25 कहता है, तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है ना? कैन ऑल योर वरीज एड अ सिंगल मोमेंट टू योर लाइफ? यदि मुझे प्यास लगी है, मैं एक कमरे में बैठी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यास बुझ जाए, इस बात की मैं चिंता करते करते ये सोचूं कि काश ऐसा हो जाए कि मेरा ग्लास पानी का किचन से भर के मेरे पास आ जाए और मेरे मुंह में चला जाए और मेरी प्यास बुझ जाए। क्या मैं ये चिंता कर करके क्या वो पानी का भरा हुआ ग्लास मुझ तक बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के लेके आ सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि वो चिंता उस पानी के ग्लास को नहीं ला पाएगी, है ना। जब एक छोटा सा काम के लिए मैं यदि चिंता करूं और वो काम उस चिंता के द्वारा नहीं हो पा रहा है, यदि उस चिंता के द्वारा मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो पा रहा है कि वो एक गिलास पानी नहीं लेके आ सकती, तो क्या मैं बड़ी बातों की चिंता करके कुछ लाभ पा सकती हूँ? वैसे ही लूका 12:26 कहता है, एंड इफ वरी कांट अकम्प्लिश अ लिटिल थिंग लाइक दैट, व्हाट्स द यूज ऑफ वरिंग ओवर बिगर थिंग्स? है ना। जब भी हम यदि छोटी से छोटी बात को चिंता करते हैं और उसके द्वारा हमें कोई लाभ नहीं पहुंच रहा, तो हम बड़ी बातों की चिंता करके क्या लाभ पा सकते हैं? हे प्रियो, इसीलिए भजन संहिता 55:22 कहता है, गिव योर बर्डन्स टू द लॉर्ड एंड ही विल टेक केयर ऑफ यू, ही विल नॉट परमिट द गॉडली टू स्लिप।
यदि हम धर्मी हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, तो हम एक धर्मी व्यक्ति कहलाते हैं। हमारा आचरण प्रभु के आचरण जैसा होना चाहिए, तब हम एक धर्मी व्यक्ति कहलाते हैं। और यदि हम धर्मी व्यक्ति हैं तो परमेश्वर हमें कभी भी टलने नहीं देगा। जैसा परमेश्वर का वचन भजन संहिता 55 का 22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। मैं आपको एक गवाही बताना चाहूँगी। जब मेरा नया नया जॉब लगा था तब मैं बहुत परेशान रहती थी कि मैं कैसे इस जॉब को कर सकती हूँ। पब्लिक का इंटरफेरेंस रहता है और फिर उसके बाद कई सारी परीक्षाएं ऐसी पड़ती हैं कि मैं उसे कैसे फेस करूँगी। तो मैं जब इन सब बातों की परेशानी में रहती थी तो मैं मम्मी को कहती थी कि मम्मी क्या करूँ, मैं इस जॉब को छोड़ दूँ क्या? तो मम्मी ने बोला, बेटा ये तुमको प्रभु ने आशीष दिया है, उस आशीष को तुम रिसीव करो, और जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती है प्रभु आगे के लिए आपको तैयार कर रहा है। और भजन संहिता 118 का 6 और 7 मुझे मम्मी ने याद कंठस्थ करवा दिया कि जब भी तुम ऐसी परेशानियों में पड़ो तो इस वचन को बोलकर परमेश्वर से सहायता मांगो। भजन संहिता 118 6 और 7 कहता है, यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो इन बातों के द्वारा मैंने कई बार ऐसे सहायकों को जो हमारे विरोध में होते थे, ऐसे सहायकों को मैंने मेरे जीवन में काम करते देखा। मेरी परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना आज भी नहीं भूलती उन बातों के लिए। भजन संहिता 34 का 7 कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। साथ ही साथ दूसरा तिमोथी 1 का 7 कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। तो मैं इन वचनों के द्वारा ढांढस पाती थी, इन वचनों के द्वारा मैं परमेश्वर से सहायता को प्राप्त करती थी। कभी कभी परिस्थितियाँ चेंज हो जाती थी और कभी कभी परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा सहायता को भेजता था कि मैं प्रभु को धन्यवाद देने से कभी रुक नहीं पाती थी। भजन संहिता 94 का 19 94 का 19 कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। वो शांति ऐसी वैसी शांति नहीं है, बल्कि वो हमारे समझ से परे है। वो ऐसी शांति नहीं है जो संसार हमें देता है, बल्कि वो शांति है जो उसकी खुद की है। जैसा फिलिप्पी 4 का 6 और 7 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, किसकी शांति? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, है ना। ये शांति जो परमेश्वर की खुद की है, हमारे समझ से परे है। यूहन्ना 14 का 27 कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार तुम्हें देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तो हमें परमेश्वर ऐसी शांति को हमारे जीवनों में भर देता है। उन चिंताओं के ऊपर हमें विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की शांति की आवश्यकता है। इसलिए सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को, सारी तकलीफों को परमेश्वर के सामने डाल दें, ताकि वो आपका ध्यान रख सके, ताकि वो आपके बोझ को उठा सके, ताकि आपकी समस्याओं को दूर कर सके और आप परमेश्वर की सेवा बिना चिंता के कर सकें। फिलिप्पी 4 के 6 और 7 में एक जगह लिखा है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी ये शांति। तो इस शांति की हमें काफ़ी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारे विचारों को सुरक्षा की आवश्यकता है ना। जब भी हम अलग अलग प्रकार के विचारों से घिरे रहते हैं, लोगों से घिरे रहते हैं और ना नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर काम करते हैं, तो इन बातों से यदि हमें दूर रहना, तो परमेश्वर की शांति की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि हमारे विचार सुरक्षित रहें और हम चिंताओं से दूर रहें, है ना। मत्ती 6 का 34 कहता है, अतः कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आप चिंता करके कुछ भी कमा नहीं सकते, आप चिंता करके कुछ भी लाभ पा नहीं सकते, बल्कि चिंता करके आप परमेश्वर का हक उससे ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपनी चिंता मुझ पे डाल दो, अपना बोझ मुझ पे डाल दो। तो हमें परमेश्वर के राज्य की सेवा यदि करनी है तो हमें चिंता रहित रहना पड़ेगा, और चिंता रहित रहने के लिए हमें उन चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालने की आवश्यकता है ना।
पहला पत्रस 5:7 कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, है ना, अपने सारे वरीज को उसके ऊपर डाल दिए। यदि आप उसके ऊपर नहीं डालते तो अपने ऊपर डालेंगे, अपने ऊपर डालेंगे तो आप एक वॉरियर बन जाएंगे, WORRIER, आप एक वॉरियर बन जाएंगे। यदि हमें वॉरियर नहीं बनना है तो हमें उन चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालना है। और पहला पत्रस 5:7 के आगे कहता है सामना करो, मतलब हमें एक योद्धा बनना है। सामना एक वॉरियर कर सकता है, तो हमें वॉरियर बनना है, WARRIOR, हमें सामना करना है ना। जब मरकुस 5:36 में जब आराधनालय के सरदार की बेटी मर रही थी तो वो यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि मेरी बेटी मर रही है और आप उसे चल के प्लीज़ ठीक कर दीजिए, ऐसा ही कुछ कहा होगा, है ना। वहाँ पर कई लोगों ने उसको भटकाने की कोशिश करी होगी, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव लोग होते हैं वहाँ नेगेटिव लोग नेगेटिव राय भी होती हैं, तो कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश करी होगी। लेकिन परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास बहुत दृढ़ था, इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि यीशु मसीह मेरी बेटी मर रही है, आप उसे चंगा कर दीजिए। जब वो ये कह ही रहा था और नेगेटिव थॉट से दूर होके आ ही रहा था, इतने में फिर से कुछ लोग आ गए और कहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को क्यों परेशान कर रहे हैं। वहां से निकल प्रभु यीशु मसीह उनकी बातों को अनसुनी करता हुआ आगे निकल गया उसकी बेटी के पास उसको चंगा करने के लिए। फिर क्या होता है, यहीं पे हम देखते हैं कि वो नेगेटिव बातों को पीछे छोड़ के प्रभु यीशु मसीह तक आया और प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद भी कई लोग उसके अंदर गलत विचारों को या नेगेटिव विचारों को लेके आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने उनकी बातों को भी अनसुनी किया और अपनी बेटी के पास प्रभु यीशु मसीह के साथ गया। और फिर वहां पहुंचने के बाद भी बेटी के आसपास कई सारे ऐसे लोग थे जो नेगेटिव बातों से भरे हुए थे, क्योंकि वो मर चुकी थी। ऑब्वियसली बात है, सब लोग को यही लगा कैसे वो जिंदा हो सकती है, कैसे वो ठीक हो सकती है। तो सब लोगों के नेगेटिव थॉट्स उसके आसपास थे। इस कारण से क्या हुआ, सरदार की बेटी जो वहाँ पर मरी हुई पड़ी थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास से सारे नेगेटिव लोगों को बोल दिया कि अब यहाँ से तुम सभी लोग चले जाओ, है ना। सभी लोगों को उस कमरे से बाहर निकाल दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बेटी उसके सरदार की बेटी को कहा तलीता कूमी, और वो छोटी बेटी उठ गई, है ना। तो हमें कई बार ये चीज़ परमेश्वर से परख का आत्मा मांगना है कि कौन लोग किस तरीके से नेगेटिव बातों को हमारे जीवन में प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन बातों को हमसे दूर हमें रखना है, परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करना, परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करना, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर हम विजय प्राप्त करें। परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका भी विश्वास बढ़ाएं जैसा आपका विश्वास बढ़ रहा है। किन कारणों से आप चिंता से ग्रसित रहते हैं या आप एक चिंता करने वाले बनते हैं, WORRIER, वॉरियर, क्यों आप एक चिंता करने वाले बनते हैं? कुछ रीजंस को मैं आपको बताना चाहूंगी। WORRIER, है ना, W फॉर वॉचिंग ओवर वर्ल्डली थिंग्स। वॉचिंग ओवर वर्ल्डली थिंग्स, जब भी हम संसार की बातों की ओर मन लगाते हैं तब हम W फॉर वियरी, थका हुआ महसूस करते हैं। जैसे सुलेमान, बाइबल में हमने सुलेमान के बारे में पढ़ा है कि वो सारी बातों को पाने के बाद में भी, वर्ल्ड की बातों को पाने के बाद भी आखिरी में कहता है कि सारी चीजें व्यर्थ हैं, मानो हवा को पकड़ना सा है। तो जब ये सोलोमन जब वर्ल्ड की थिंग्स पर वॉच कर रहा था, वो आखिरी में थका हुआ महसूस करता है। तो W फॉर वॉचिंग ओवर वर्ल्डली थिंग्स, जब हम संसार की बातों की ओर देखते हैं तो हम W फॉर वियरी, थका हुआ महसूस करते हैं। सेकंड, O फॉर ओन अंडरस्टैंडिंग लीनर, जब हम खुद की समझ पर भरोसा करते हैं, खुद की समझ पर सहारा लेते हैं, तब हम O फॉर ओवर एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में क्या बुरी चीज़ें होने वाली, उसकी संभावनाओं को हम ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, ज़्यादा आंकने लग जाते हैं कि हमारे साथ ये भी हो सकता है, हमारे साथ ये गलत हो सकता है, हमारे साथ वो गलत हो सकता है। इसीलिए नीति वचन 3:5-6 कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन
संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। इसीलिए ओ फॉर ओन अंडरस्टैंडिंग लीनर ना बने, नहीं तो आप आपके लाइफ में बैड थिंग्स जो होने वाली हैं उसको आप ओवर एस्टिमेट करने लग जाएंगे। आर फॉर रिजेक्टिंग हिज ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की आशीषों को हम रिजेक्ट करते हैं तो आर फॉर रिजेक्टेड हम फील करते हैं। जब भी परमेश्वर हमें आशीषों को देता है या कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में बनती है जो हमें ऐसा लगता है कि ये नकारात्मक परिस्थितियां हैं, तो हम उन बातों के द्वारा चिंता में ना पड़ें, बल्कि उन बातों को परमेश्वर की आशीष के रूप में लें। क्योंकि आप और हम जो वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम ये सब जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाएं। यदि आप योग्य व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपको यूं ही उठाकर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यदि आप योग्य नहीं हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर की राज्य की सेवा में आप इस्तेमाल किए जाएं, तो आपको पहले परमेश्वर योग्य बनाएगा। आपको योग्य बनाने के लिए परमेश्वर अलग अलग परिस्थितियों से लेकर जाएगा। तो उन बातों को आप नेगेटिव ना लें, आप उन बातों को ब्लेसिंग्स के रूप में अंदर ले लें, ताकि आप रिजेक्टेड फील ना करें। यदि आप उन चीज़ों को नेगेटिव वे में लेंगे तो आपको लगेगा परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों होने दे रहा है ना। लेकिन अय्यूब के विश्वास को देखिए, उसने कभी भी परमेश्वर के द्वारा किए हुए उसके जीवन में कार्यों को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उनको परमेश्वर को धन्यवाद देता हुआ, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया और उसने परमेश्वर की और भी ब्लेसिंग्स को पाया। ऐसा ही विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। सेकेंड आर, रेकलेस टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के प्रति हम लापरवाह होते हैं, तब हम आर फॉर रेस्टलेस फील करते हैं, मतलब हमें आराम नहीं होता है। तो यदि हम परमेश्वर के वचन के प्रति रेकलेस रहेंगे, लापरवाह रहेंगे, तो हमें कभी भी आराम नहीं मिलेगा। हम रेस्टलेस फील करेंगे। यदि हम रेस्टलेस फील करेंगे तो हमारे ऊपर चिंताओं का अंबार आता ही रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 127:2 में, वो अपने प्रियों को नींद यूं ही दान में दे देता है ना। तो जो आरामहीन वाला जीवन है, प्रभु उसको आराम में कन्वर्ट करता है। कब? जब आप उसके प्रियजन होते हैं, और आप उनके प्रियजन तब होते हैं जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब आप उसके वचन का पालन करते हैं। यूहन्ना 14:23 कहता है कि उसके वचनों को जो रखता है मानकर, वो परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति है, और जो परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति है उनको परमेश्वर यूं ही नींद दान में दे देता है ना। तब आप आराम नहीं है ऐसा नहीं कह पाएंगे, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उसके प्रिय कहलाएंगे और परमेश्वर आपको यूं ही आराम दे देगा, है ना। फिर आते हैं हम आई पे, इंसिस्टिंग अदर पीपल टू हेल्प यू। जब भी हम लोगों से मदद के लिए इंसिस्ट करते हैं तो हम आई फॉर इनसिक्योर फील करते हैं, असुरक्षा महसूस करते हैं, क्योंकि हमें पता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। जो लोग होते हैं उनके पास लिमिटेड सोर्सेस होते हैं हेल्प करने के लिए। हमें नहीं पता ये कहाँ तक हमारी हेल्प कर सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इसीलिए उसकी सहायता जो हमारे तक आती है वो सहायता पूर्ण होती है और उसके द्वारा हमको आनंद मिलता है। यशायाह 41:10 कहता है, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमें इधर उधर नहीं ताकना है, हमें पीपल को इंसिस्ट नहीं करना है अपनी हेल्प करने के लिए, बल्कि परमेश्वर के पास अपनी बातों को लेकर जाना है। ई फॉर इविल कंपनी, बुरी संगति। यदि हम बुरी संगति में हैं, हमारे विचारों में बुराई है, हम जो चीज़ देख रहे हैं सुन रहे हैं उसमें बुराई है, तो हमारा माइंड भी इविल माइंडेड हो जाएगा। हमारे विचार हमेशा बुरी ही बातों की ओर लगे रहेंगे। जब बुराई और इविल माइंडेड हमारे जीवन में होता है तो हम चिंताओं से ग्रसित होते हैं। जब हम चिंताओं से ग्रसित होते हैं तो परमेश्वर की शांति हमसे दूर रहती है। अतः आपको यदि परमेश्वर की शांति से भरना है तो हमें इविल माइंडेड होने से बचना है। आर फॉर रनिंग अवे फ्रॉम लॉर्ड, परमेश्वर से दूर भागेंगे तो हमें आर फॉर रिग्रेटफुल फील होगा, पछतावा महसूस होगा। यदि हमें रिग्रेटफुल होने से बचना है तो हमें परमेश्वर से दूर नहीं भागना है बल्कि परमेश्वर के पास आना है। जैसे यशायाह 41:10 कहता है, इधर उधर मत ताक, हमें इधर उधर नहीं जाना है बल्कि परमेश्वर की ओर जाना है। मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगी कि हम एक वॉरियर
किन कारणों से बनते हैं? WORRIER, वॉरियर हम किन कारणों से बनते हैं? W for वॉचिंग ओवर वर्ल्डली थिंग्स, जब भी हम संसार की बातों की ओर देखते हैं, मन लगाते हैं, उसके पीछे उसके होड़ में रहते हैं, तो हम W फॉर वियरी, थका हुआ महसूस करते हैं। O फॉर ओन अंडरस्टैंडिंग लीनर, खुद की समझ पे हम भरोसा करते हैं, तो O फॉर ओवर एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग, हमारे जीवन में कुछ बुरा होने वाला है, इस बात को हम ज़्यादा ही आंकने लग जाते हैं। R फॉर रिजेक्टिंग हिज ब्लेसिंग्स, जब भी हम उसकी आशीषों को रिजेक्ट करते हैं तो हम R फॉर रिजेक्टेड फील करते हैं, नकारा हुआ महसूस करते हैं। R फॉर रेकलेस टू द वर्ड ऑफ गॉड, जब भी हम परमेश्वर के वचन के प्रति लापरवाह होते हैं तो हम R फॉर रेस्टलेस, हम आराम हमारे जीवन में होता नहीं है। I फॉर इंसिस्टिंग अदर पीपल टू हेल्प यू, दूसरे लोगों को हम अपनी हेल्प के लिए इंसिस्ट करते हैं तो हम हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। E फॉर इविल कंपनी, यदि हमारी सराउंडिंग्स, हमारा कंपनी इविल है तो E फॉर इविल माइंडेड, हमारा सोच विचार भी इविल ही रहेगा। R फॉर रनिंग अवे फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर से दूर भागने के द्वारा हम रिग्रेटफुल फील करते हैं। ये जो वरियर जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, ये जो फीलिंग्स है, W फॉर वियरी, थका हुआ, O फॉर ओवर एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग, आपके जीवन में बुरी बातों का होना, उसको आप ओवर एस्टिमेट करना। और R फॉर रिजेक्टेड फील करना। R फॉर रेस्टलेस, बिल्कुल आराम नहीं होना। I फॉर इनसिक्योरिटी, असुरक्षित महसूस करना। E फॉर इविल माइंडेड, बुरा विचारों वाला व्यक्ति रहना। और R फॉर रिग्रेटफुल, पछतावे वाले व्यक्ति रहना। ये सारी फीलिंग्स यदि हमारे जीवन में रहती है तो हम एक चिंताग्रसित इंसान बन जाते हैं। और ये सारी फीलिंग्स इसीलिए आती हैं क्योंकि हमने वर्ल्ड की थिंग्स पर भरोसा रखा, हमने अपनी समझ का सहारा लिया, हम परमेश्वर के वचन के प्रति लापरवाह रहे, हमने उसकी ब्लेसिंग्स को रिजेक्ट किया, हमने दूसरे लोगों से मदद को मांगा, हम इविल माइंडेड रहे और हम हमेशा पछतावा महसूस करते रहे। यदि हमें वहीं पर यदि उन चिंताओं के ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम वॉरियर बनना चाहते हैं, यदि हम एक योद्धा बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? WARRIOR, वॉरियर के बारे में आपको बताना चाहूँगी। W फॉर वॉक विद गॉड एंड वर्शिप हिम, आप परमेश्वर के साथ चलें और उसकी आराधना करें। जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं तो आप अलग ही ग्लो करते हैं, अलग ही तरह से आप चमकते हैं। इसीलिए हमें जब भी परमेश्वर के साथ हम चलें, हम उसे वर्शिप करें, तो आप एक वॉरियर बन सकते हैं। A for attitude of gratitude and assurance of being daughters and sons of King Jehovah Nissi, हमारा हृदय हमेशा धन्यवादित रहना चाहिए, हमेशा धन्यवाद से भरा होना चाहिए और हमें इस बात का अश्योरेंस होना चाहिए कि हम यहोवा निसी जो विजय देता है उसके बेटे बेटियां हैं, राजाओं के राजा के हम बेटे बेटियां हैं। इस बात का यदि हमें अश्योरेंस रहता है और हमारा हृदय धन्यवाद से भरा रहता है तो हम एक वॉरियर कहलाते हैं। R for relationship with God should be your number one focus and R for receive His will for your life, है ना। जब भी आपका नंबर वन फोकस परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में होगा तो आप एक वॉरियर होंगे। जब भी आप उसकी सारी बातों को अपने जीवन में उसकी इच्छा के अनुसार स्वीकार करेंगे तो आप एक वॉरियर के रूप में निकलेंगे, है ना। R for relate everything which is happening in your life to the purpose of Lord through your life, हमेशा जो भी आपके जीवन में हो रहा है आप उसको इस तरीके से लें कि परमेश्वर का जो उद्देश्य हमारे जीवन से है वो पूरा वो करना चाहता है, इसीलिए ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में हैं। और R फॉर रीडिंग बाइबल, आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें तो आप एक योद्धा के रूप में निकल सकते हैं। I फॉर इंटीग्रिटी ऑफ लॉर्ड इन आवर लाइव्स, उसकी परमेश्वर की खराई हमारे जीवन में हमेशा बनी रहना चाहिए तो हम एक खरा और एक योद्धा के रूप में हम निकलेंगे। O फॉर ओबीडियंस टू हिज वर्ड, उसके वचन के प्रति हमें आज्ञाकारी रहना है, आज्ञाकारिता उसके वचन के प्रति दिखाना है, तब हम एक योद्धा के रूप में बनेंगे। R फॉर रिमेंबर, कुछ बातों को याद रखें। मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगी, उन बातों को आपको हमेशा याद रखना है, तब आप एक योद्धा के रूप में फील करेंगे और आप एक योद्धा के रूप में अच्छे निकलेंगे।
रिमेंबर हिज सेक्रीफाइस एवरी डे विच ही डिड ऑन क्रॉस फॉर यू। क्रूस पर उसने जो आपके लिए बलिदान किया उसे आप प्रतिदिन याद करें, स्मरण करें, और रिमेंबर टू whom यू बिलोंग, और ये आप जाने कि आप किसके हैं। यदि आप ये जानते हैं कि आप राजाओं के राजा के बेटे बेटियां हैं, तो आपको अश्योरेंस रहेगा, आप हमेशा उसके लिए धन्यवादित रहेंगे, आप उसकी इच्छाओं को, आप उसकी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में स्वीकारेंगे, तो आप एक योद्धा के रूप में बनेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, वॉरियर, एक वॉरियर हमें बनना है, WARRIOR। तो हमें क्या करना चाहिए? W फॉर वॉक विद गॉड एंड वर्शिप हिम, हमें परमेश्वर के साथ चलना है और परमेश्वर की आराधना करना है। A फॉर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड अश्योरेंस ऑफ बीइंग डॉटर्स एंड सन्स ऑफ किंग्स यहोवा नीसी, है ना। हमें हमारा हृदय हमेशा धन्यवाद से भरा रहना चाहिए, और साथ ही साथ हमें इस बात का अश्योरेंस रहना चाहिए कि हम राजाओं के राजा के बेटे बेटियां हैं। R फॉर रिलेशनशिप विद गॉड शुड बी अ नंबर वन फोकस एंड रिसीव हिज विल फॉर यू, फॉर योर लाइफ। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना आपका नंबर वन फोकस होना चाहिए, और उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में स्वीकार करना आपका मेन एम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट R फॉर रिलेट एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन योर लाइफ टू द पर्पस ऑफ द लॉर्ड थ्रू योर लाइफ। आपके जीवन के प्रति परमेश्वर का जो भी उद्देश्य है उसके अनुसार ही आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है, ये आपको रिलेट करना है हर एक चीज़ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और साथ ही साथ आपको बाइबल पढ़ना है, रीडिंग बाइबल एंड प्रेइंग, परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके वचनों को पढ़ते रहें। I फॉर इंटीग्रिटी ऑफ लॉर्ड इन आवर लाइव्स, परमेश्वर की जो खराई है वो हमारे जीवन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। O फॉर ओबीडियंस टू हिज वर्ड, उसके वचन के प्रति हमें आज्ञाकारी रहना है। एंड R फॉर रिमेंबर टू थिंग्स, दो चीज़ों को आप हमेशा याद रखें, हर दिन आपको उसके बलिदान को याद रखना है, और ये आपको जानना है कि आप किसके हैं। रिमेंबर हिज सेक्रीफाइस एवरी डे what he did on the cross for you, and remember to whom you belong, है ना। तो आपको चिंताएं ना करके परमेश्वर की शांति अपने जीवन में लेकर आना है, आपको चिंताओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है और परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर के साथ चलना है। आप अलग ही चमकेंगे जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, है ना। जब भी एक लेडी, है ना, जो हम प्रिंसेस हैं परमेश्वर की, वो जब परमेश्वर में खुशियों को ढूंढने लग जाएगी, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। यू कांट ब्रेक अ वुमन that seeks her happiness from God, जो परमेश्वर से अपनी खुशी को, अपने आनंद को पाती है, उस लेडी को, उस ओल्ड लेडी को, उस यंग लेडी को, उस छोटी बच्ची को, उस बड़ी औरत को या उस बूढ़ी माता को कोई तोड़ नहीं सकता। बी अ वॉरियर, एक योद्धा बने, प्रार्थना करते रहें, है ना। लोग कहने पाए कि she may be quiet but she is a warrior and her prayers can move mountains। लोग कहने पाए वो शांत रहती है, वो चुप रहती है, लेकिन वो एक योद्धा है और उसके प्रार्थनाओं के द्वारा पहाड़ तक हिल जाते हैं। प्रिय बहनों, मैं इन वचनों के द्वारा आपका हौसला बढ़ाना चाहती हूँ कि आप चिंताएं करके अपने जीवन को खराब ना करें, बल्कि चिंताओं के ऊपर विजय प्राप्त करें, परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं, प्रॉमिसेस को पढ़ें, उसको याद करें कि आप परमेश्वर के हैं। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। हमारे जीवन में जो भी तकलीफें, जो भी समस्याएं चल रही हैं, आज वर्तमान काल में कितनी सारी चिंताएं हैं, किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को शारीरिक समस्याएं हैं, किसी को आर्थिक समस्याएं हैं, अलग अलग प्रकार की जब चिंताओं में हम सब हैं, तब हमारा परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ जो संसार तुम्हें नहीं देता, जो तुम्हारी समझ से परे है, वो शांति तुम्हें देता हूँ। एक योद्धा बने, ना कि एक चिंता करने वाले। बी अ वॉरियर, नॉट अ वॉरियर। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उन आशीषों को पाएंगे, परमेश्वर हमारी मदद करने पाए इन सब बातों को मानने के लिए, चिंताओं से दूर रहकर परमेश्वर की शांति पाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने हमें सुनहरा अवसर दिया कि हम आपके वचनों से
कुछ बातों को बांट सके। और परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हमें प्रभु तूने ढांढस दिया, और प्रभु जी तेरी शांति जो प्रभु समझ से परे है, इस संसार जो हमें नहीं देता, उस शांति को प्रभु तूने हमारे लिए रखा है खुदावंद राजा। उन सब बातों को हमारे जीवन में हम आमंत्रित करते हैं। ओ खुदावंद राजा पिता परमेश्वर, इन सब बातों के द्वारा पिता परमेश्वर जितने लोग भी पिता परमेश्वर इन वचनों को सुने हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में तेरी शांति को तू भर दे प्रभु। उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, अलग अलग परिस्थितियों में लोग पाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी चिंताओं को तू दूर कर पिता। और प्रभु जी जो तू चाहता है हमारे जीवन में, वो प्रभु यीशु मसीह होने दे राजा पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देते हैं राजा पिता परमेश्वर। तेरी शांति से हमें भरा, धन्यवाद देते हैं राजा। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते, सुन पिता कबूल कर, आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की